हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 गोलू ग्रोज अ नोज को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हाथियों के पास कोई सूंड नहीं थी। उनके पास केवल एक छोटी नाक थी जो एक बूट के जैसी थी और वह इसे साइड से अलग भी कर सकते थे, लेकिन वे इसके साथ चीज़ों को नहीं उठा सकते थे। गोलू नाम का एक हाथी का बच्चा था। उसके पास भी सूंड नहीं थी, बल्कि केवल एक छोटी सी नाक थी जो एक बूट की जैसी दिखती थी। गोलू बहुत से सवाल पूछा करता था। एक दिन उसने अपनी लंबी चाची ऑस्ट्रिच यानी कि शतुरमुर्ग से पूछा कि आप और पक्षियों की तरह कभी क्यों नहीं उड़ते। फिर उसने अपने लंबे चाचा जिराफ से पूछा, आपके शरीर में इतने धब्बे क्या हैं। फिर उसने एक दिन अपने बड़े चाचा हिप्पोपोटामस यानी कि दरियाई घोड़े से पूछा कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं। उसने अपने बालों वाले चाचा बब्बून से भी पूछा कि खरबूजे का स्वाद खरबूजे की तरह क्यों होता है। शतुरमुर्ग, जिराफ, हिप्पोपोटामस और बब्बून के पास गोलू के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। गोलू एक शरारती बच्चा था। वह उनसे ऐसे ही कठिन सवाल पूछा करता था। एक दिन गोलू एक झाड़ी के बीच में बैठे हुए मैना पक्षी से मिलता है। गोलू उससे पूछता है कि मगरमच्छ के पास रात को खाने के लिए क्या है। तो मैना गोलू से कहती है कि वह घास वाली लिम्पोपो नदी के तट पर जाए और वहाँ खुद पता करे। इसके बाद गोलू घर चला गया। उसने 100 गन्ना, 50 दर्जन केला और 25 खरबूजे खाए। फिर उसने अपने परिवार वालों से अलविदा कहा और वह घास वाली लिम्पोपो नदी के तट पर चला गया ताकि वह ये पता कर सके कि मगरमच्छ के पास रात के खाने के लिए क्या है। उसने कभी मगरमच्छ नहीं देखा था और इसलिए उसे नहीं पता था कि मगरमच्छ कैसा दिखता है। इसके बाद वह एक अजगर से मिलता है। गोलू उस अजगर से पूछता है, क्या तुमने कभी एक मगरमच्छ को देखा है? वह कैसा दिखता है और वह रात में अपने खाने में क्या लेता है? अजगर पेड़ की शाखा से अलग चले जाता है और कोई भी जवाब नहीं देता। गोलू ने बहुत प्यार से उसे शाखा के चारों ओर कुंडल लगाने में मदद की। इसके बाद वह अजगर को अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोलू ने फिर से गन्ने, केले और खरबूजे खाए। कुछ दिनों बाद वह फिर से घास वाली लिम्पोपो नदी के किनारे पर गया। नदी के किनारे पर उसने लकड़ी का लॉग देखा, लेकिन वो लॉग नहीं था बल्कि मगरमच्छ था। गोलू ने उससे पूछा, क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है? इस बात पर मगरमच्छ आंख मारता है और पूंछ को कीचड़ से बाहर निकालता है। फिर वो गोलू से कहता है, यहाँ आओ, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? पास आओ थोड़ा, क्योंकि मैं मगरमच्छ हूँ। मगरमच्छ ने ये दिखाने के लिए आंसू भी बहाए ताकि वह ये दिखा सके कि वह मगरमच्छ है। ये देखकर गोलू डर गया, लेकिन वह किनारे पर ही बैठ गया। फिर मगरमच्छ ने उससे कहा, वह जिसकी तलाश कर रहा है वह उसके सामने है। इसके बाद गोलू उससे अपना सवाल पूछता है कि आपके पास रात के खाने के लिए क्या है। मगरमच्छ ने गोलू को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उसके कान में बताएगा। जैसे ही गोलू ने अपना सिर मगरमच्छ के पास किया, वैसे ही मगरमच्छ ने उसकी नाक को पकड़ लिया। इसके बाद उसने गोलू से कहा कि मुझे लगता है आज एक हाथी का बच्चा मेरे रात का खाना होगा। इस पर गोलू चिल्लाने लगा और उसने मगरमच्छ से कहा कि मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। इसके बाद अजगर, जो चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था, वह भी नदी के पास आ गया। उसने गोलू को तरकीब बताई कि वह अपने आप को जितनी मजबूती से हो सके अपनी ओर खींचे, नहीं तो मगरमच्छ उसे पानी में खींच लेगा। इसके बाद गोलू बैठ गया और अपने आप को खींचने लगा। इससे मगरमच्छ पानी में फिसल गया और उसकी पूंछ के बड़े बड़े टुकड़े हो गए। फिर अजगर भी गोलू की मदद के लिए आगे आया। अजगर ने गोलू के पेट के चारों ओर
अपनी कुंडली मार ली और उससे कहा कि जोर से खींचो। गोलू ने अपने पैरों को जोर से कीचड़ पर रखा और अपने आप को खींचने लगा। ऐसा करने से उसकी नाक खींचती रही और भी लंबी हो गई। इससे गोलू को अब दर्द होने लग गया था। गोलू की नाक 5 फीट तक लंबी हो गई, लेकिन अंत में उसने अपने आप को आज़ाद कर लिया। इसके बाद गोलू बैठ गया और उसने अपनी नाक को एक बड़े से केले के पत्ते से लपेट लिया और फिर अपनी नाक को ठंडा करने के लिए लिम्पोपो नदी में डाल दिया। अपनी नाक को ठंडा होने और सिकुड़ने के इंतज़ार में वह 2 दिन तक वहीं बैठा रहा। उसकी नाक ठंडी तो हुई पर सिकुड़ी नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि गोलू की नाक खींच खींच के बहुत लंबी हो गई थी और उसकी नाक एक सूंड में बदल गई थी। दूसरे दिन एक मक्खी आई और गोलू के कंधे पर बैठ गई। इससे गोलू ने अपनी नाक को ऊपर किया और जोर से कंधे पर मारा। इससे वो मक्खी वहीं पर मर गई। इसके बाद अजगर ने गोलू को उसकी लंबी नाक होने का फ़ायदा बताया। उसने गोलू से कहा कि वह अपनी छोटी नाक से ऐसा कभी नहीं कर सकता था। इसके बाद अजगर ने गोलू को दूसरा फ़ायदा बताया। उसने गोलू को कुछ खाने को कहा। गोलू ने अपनी सूंड को बाहर निकाला और घास का एक बड़ा सा बंडल नीचे गिरा दिया। तुरंत ही अजगर ने गोलू को तीसरा फ़ायदा बताया। उसने गोलू से कहा कि आपको नहीं लगता कि सूरज बहुत गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके बाद गोलू ने अपनी नाक से नदी के किनारे से कुछ मिट्टी निकाली और उसको अपने सिर के ऊपर डाल दिया। इसके बाद अजगर ने फिर से गोलू से कहा कि आप छोटी नाक से ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। तो ये सब सुनकर गोलू ने अजगर को धन्यवाद कहा और उसने अजगर के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। और गोलू ने अंत में कहा कि वह ये सब हमेशा याद रखेगा। और इसके बाद गोलू अपने परिवार के पास चला गया। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, whom does गोलू ask why don't you ever fly like other birds? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है गोलू किससे पूछता है कि आप कभी और पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते। तो इसका आंसर है गोलू आस्क्स द ऑस्ट्रिच why it did not ever fly like other birds। तो इसका मतलब है गोलू शतुरमुर्ग से पूछता है कि वह और पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ता। क्वेश्चन नंबर 2, which uncle of गोलू had red eyes? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है गोलू के किस चाचा की आंखें लाल थी। तो इसका आंसर है गोलूज ह्यूज अंकल हिप्पोपोटामस हैड रेड आइज। तो इसका मतलब है गोलू के बड़े चाचा दरियाई घोड़े की आंखें लाल थी। Question number 3, Golu's relatives did not answer his questions because number 1, they were shy. Number 2, the questions were too difficult. Number 3, Golu was a naughty baby. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है गोलू के रिश्तेदारों ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया क्योंकि नंबर 1, वे शर्मीले थे। नंबर 2, प्रश्न बहुत कठिन थे। नंबर 3, गोलू एक शरारती बच्चा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, द क्वेश्चंस वर टू डिफिकल्ट, यानी कि गोलू के प्रश्न बहुत कठिन थे। क्वेश्चन नंबर 4, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है गोलू को लिम्पोपो नदी पर जाने की सलाह किसने दी? तो इसका आंसर है द मैना एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। इसका मतलब है मैना ने गोलू को लिम्पोपो नदी पर जाने की सलाह दी। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड गोलू गो टू द रिवर? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है गोलू नदी में क्यों गया? इसका आंसर है गोलू वेंट टू द रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर। तो इसका मतलब है गोलू नदी पर इसलिए गया ताकि वह ये जान सके कि मगरमच्छ के पास रात को खाने के लिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 6, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। Golu thought it was number 1, living crocodile, number 2, a dead crocodile, number 3, a log of wood। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मगरमच्छ लिम्पोपो नदी के तट पर लेट गया। गोलू ने सोचा कि यह नंबर 1 जीवित मगरमच्छ है, नंबर 2 मरा हुआ मगरमच्छ है, नंबर 3 लकड़ी का एक लॉग है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ए लॉग ऑफ वुड, यानी कि इसका मतलब है लकड़ी का एक लॉग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज अ रियल क्रोकोडाइल? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मगरमच्छ ने ये दिखाने के लिए कि वह असली में मगरमच्छ था क्या किया? तो इसका आंसर है
द क्रोकोडाइल शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो दैट इट वॉज ए रियल क्रोकोडाइल। इसका मतलब है मगरमच्छ ने ये दिखाने के लिए कि वह असली मगरमच्छ है, उसने मगरमच्छ के आंसू बहाए। क्वेश्चन नंबर 8, कम हेयर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। The crocodile said this because number 1, he could not stand up. Number 2, he wanted to eat Golu. Number 3, Golu was deaf. तो इस क्वेश्चन में कहा है, यहाँ आओ छोटे बच्चे, मैं इस उत्तर को तुम्हारे कान में कहूँगा। मगरमच्छ ने ये कहा क्योंकि नंबर 1, वह खड़ा नहीं हो सकता था, नंबर 2, वह गोलू को खाना चाहता था, नंबर 3, गोलू बहरा था। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, वह गोलू को खाना चाहता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, यानी कि वह गोलू को खाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 9, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नदी के तट पर गोलू की मदद किसने की। तो इसका आंसर है द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। इसका मतलब है अजगर ने नदी के किनारे गोलू की मदद की। क्वेश्चन नंबर 10, नेम 2 थिंग्स द एनिमल कैन डू विद हिज ट्रंक एंड 2 ही कैन नॉट। तो इस क्वेश्चन में आपको 2 चीजों के बारे में बताना है जो हाथी अपनी सूंड से कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसका आंसर है द 2 थिंग्स विच द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक आर, नंबर 1, ही कैन कीप द फ्लाइज अवे, नंबर 2, ही कैन पिक अप द थिंग्स फ्रॉम बिलो। इसका मतलब है हाथी अपनी सूंड से जो 2 चीजें कर सकता है वो है नंबर 1, वह मक्खियों को दूर रख सकता है, नंबर 2, वह नीचे से चीजों को उठा सकता है। द 2 थिंग्स द एलिफेंट कैन नॉट डू विद हिज ट्रंक आर, नंबर 1, ही कैन नॉट स्टैंड ऑन हिज ट्रंक, नंबर 2, ही कैन नॉट ईट विद हिज ट्रंक। 2 चीजें जो हाथी अपने सूंड से नहीं कर सकता है, नंबर 1, वह अपनी सूंड पर नहीं टिक सकता है, नंबर 2, वह अपनी सूंड से नहीं खा सकता है। तो यहीं पे क्वेश्चन आंसर भी समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।